हाय एवरीवन, दिस इज रोहित एंड वेलकमिंग यू ऑल इन दिस चैनल। और फिर से एक और बढ़िया सा वीडियो जिसमें हम इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो कि क्लास 12th का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है उसका एक इंपॉर्टेंट PYQs जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस A एंड B विथ पोटेंशियल्स V एंड डेल V। ये A है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये B है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और उनका पोटेंशियल एक V है और एक का डेल V है, यानी चेंज इन पोटेंशियल जो दिया है वेयर डेल V इज द चेंज इन V, मतलब पोटेंशियल में डेल V ये चेंज है। आर केप्ट DL डिस्टेंस अपार्ट, और दोनों पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की जो डिस्टेंस है वो DL डिस्टेंस अपार्ट है, यानी DL डिस्टेंस की दूरी है। डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमें एक रिलेशन निकालना है। और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि राइट 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स कंसर्निंग द रिलेशन। उस रिलेशन को देख के हमें 2 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स भी निकालने हैं बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को हम मान के चलते हैं कि हम मान के चल लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमने इस तरफ मान के चल रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक पॉइंट P मान लिया है, एक पॉइंट Q मान लिया है, ठीक है। पॉइंट P है वो B इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है और पॉइंट Q आपका A इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है। अब हमें करना क्या है, हमें रिलेशन फाइंड करने के लिए ये करना है कि हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलॉम चार्ज को हमें मूव कराना है इस DL डिस्टेंस के अलोंग। अब हम कहाँ से कहाँ तक ले जाएं उसको, हम उसे कहाँ से कहाँ तक ले जाएं, हम सोच रहे हैं हम उसको P से Q तक ले जाते हैं, P से Q तक ले जाते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो आप जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपका Q डॉट डेल्टा V। तो अब Q तो यहाँ 1 है तो ये केवल पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, यानी जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल हो जाएगा। तो जो अब आपका ये E डॉट DL डेल्टा L जिसे कह सकते हैं डेल्टा L, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो E डॉट DL, तो E DL का फॉर्मूला भी, ये जो फॉर्मूला है E DL इसका भी आने का एक तरीका होता है कि चेंज इन पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ E DL के। तो यहाँ पे E DL, अभी हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई साइन नहीं ले रहे हैं, E DL इज इक्वल टू, अब चेंज इन पोटेंशियल क्योंकि वर्क डन के इक्वल होगा तो चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल होगा क्योंकि 1 कूलम चार्ज है तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल होगा। अब चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जो कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल V है तो आप इसको पहले VQ माइनस VP भी लिख सकते हैं, तो V माइनस V प्लस डेल V। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V कट जाएगा तो माइनस डेल V आ जाएगा। तो E डेल L इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डेल V। तो आपको क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डेल V अपॉन डेल L, जो कि आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। ये पोटेंशियल है और ये पूरा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। ये चेंज इन पोटेंशियल है, ये आपका डेल L का आ गया जो कि आपका चेंज इन लेंथ है, ये डिस्टेंस है, सेपरेशन है। उसके बाद ये पूरा मिलकर बन जाता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यही आपका जो रिलेशन था जो हमें फाइंड करना था। लेकिन अभी हमारा ये क्वेश्चन खत्म नहीं है और यहाँ पे ये भी देना है राइट 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स कंसर्निंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपकी NCERT में लिखे हुए हैं, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। तो ये हमारे पास 2 रहे आपके पॉइंट। टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट, मतलब कहना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में चलती है जहां पर आपके पोटेंशियल्स कम होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 3 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ पे 4 वोल्ट का पोटेंशियल है, और आपसे कह दे कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी, तो आपका जवाब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई चेंज इन दी मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द पॉइंट। तो देखिए इसमें इस पॉइंट में भी ये भी कह रहा है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है, इस पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना है। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दिया जाता है डेल V यानी चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ,
क्या कह रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट, डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, क्या कह रहा है, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट, मतलब जो डिफरेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसका डिवाइड करना होता है। और ये नेगेटिव साइन का जो सिग्निफिकेंस होता है वो इस पॉइंट में दिखाया गया जो पहला पॉइंट है, और दूसरे पॉइंट में इसके मैग्नीट्यूड का सिग्निफिकेंस दिखाया गया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।